यस। ओके, सो बेसिक लिमिट्स चाहिए हमें। बेसिक लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, अगर वो भी पता है तो हो मैम जाए। डिफरेंशिएशन है कि कंटिन्यूटी है? यस मैम, कंटिन्यूटी बताए डिफरेंशिएशन बताया। डिफरेंशिएशन या बताया। एक्चुअली पहले डिसाइड किया था डिफरेंशिएशन, बट देन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो कंटिन्यूटी से हैं, सो आई थॉट टू टेक दिस फर्स्ट। तो पहले कंटिन्यूटी कर लेते हैं। यस मैम। ओके, सो बेसिकली कंटिन्यूटी क्या होता है ज्योमेट्रिकली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाए तो सपोज अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ या फिर कोई कर्व ड्रॉ कर रही हूँ विदाउट लिफ्टिंग माय पेन, सी मैंने अभी ये कंटिन्यूअस कर्व ड्रॉ किया, राइट? सो यस। इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन बेसिक जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। सपोज अगर कोई पॉइंट पे मेरा ये लाइन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैंने अभी ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया है एंड ये मेरा पॉइंट है जो ब्रेक पॉइंट है, सपोज x इक्वल टू 2 कंसिडर कर लो, ये मेरा पॉइंट ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो एट x इक्वल टू 2 दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। व्हाई? बिकॉज अभी यहाँ पे गैप आ रहा है, राइट? अगर एक और टाइप देख ले तो सपोज ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये किस फंक्शन का ग्राफ है? स्टेप वाइज। स्टेप फंक्शन, हम इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, राइट? यस। तो अभी देख रहे हो ये हर एक पॉइंट के बाद आफ्टर सम पॉइंट ये ब्रेक हो रहा है। सो जहां जहां ये ब्रेक हो रहा है ये उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। सो जनरल मीनिंग समझा कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकली हम इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि एक फंक्शन जो है वो पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो सपोज कि ये मेरा फंक्शन है f ऑफ x एंड मुझे चेक करना है कि क्या मेरा फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। whether at this point at x equal to a my function f of x is continuous or not, ये चेक करना है, ठीक है। so function f of x is said to be continuous at x equal to a if this three condition satisfied. first one, f is defined, अभी मत लिखो, जस्ट सुनो, लिखेंगे बाद में। so first point is f is defined at every point on an open interval containing this point a. ये तुम्हें चेक करना नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, बट दिस इज अ कंडीशन दैट f शुड बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट होना चाहिए, ओके। एग्जिस्ट होना चाहिए मीन्स व्हाट? अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। सो लिमिट x टेंड्स टू a f of x exist and then this value should equal to f of a, ठीक है। फंक्शन दिया रहेगा, अगर तुमने लिमिट कंसिडर किया x टेंड्स टू a f of x एंड ये वैल्यू तुम्हें मिल रहा है f of a, देन हम बोलेंगे माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ओके। अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सी सपोज फंक्शन डिफाइंड है f of x इक्वल टू x at x greater than 3 and x equal to 3, ओके। ये मैंने फंक्शन डिफाइंड किया है। सो एट x इक्वल टू 3 फंक्शन का वैल्यू 3 होगा एंड अदर वैल्यूज x ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन का वैल्यू x होगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं एट x इक्वल टू 3। क्वेश्चन समझा सबको? करना क्या है, ये मैंने फंक्शन डिफाइंड किया है, चेक करना है कि f of x is continuous at x equal to 3 or not, ये चेक करना है। दैट मीन्स तुम्हें क्या चेक करना है, ये लिमिट फाइंड आउट करना है।
LHS लिमिट फाइंड आउट करो, अगर वो इक्वल टू दिस RHS वैल्यू आता है तब हम बोलेंगे माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ कंपेयर दिस, अभी यहाँ पे a क्या आएगा, मैंने किस पॉइंट पे फाइंड आउट करने बोला है? 3 3 राइट। सो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये हो जाएगा फंक्शन। RHS में f ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, राइट। सो सबसे पहले ये RHS वैल्यू फाइंड आउट कर लो, देन उसके बाद तुम लिमिट सॉल्व करते रहना। सो हियर f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, एट x इक्वल टू 3 f ऑफ x इज 3 राइट। या मेरा इक्वेशन 1। अब तुम LHS कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करो लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। अब f ऑफ x का वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, x, राइट, बिकॉज x is tending to 3, x is not equal to 3, तो फंक्शन का वैल्यू क्या कंसिडर करोगे, x। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये लिमिट फाइंड आउट करो, क्या आएगा, 3 3 आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद ये वैल्यू इक्वल टू f ऑफ 3 है, दैट मींस माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x equal to f of 3, therefore f of x is continuous at x equal to 3। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। सो एक बेसिक आइडिया समझा, कंटिन्यूटी Yes. कैसे फाइंड आउट करते हैं। Yes. ओके, अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे क्लियर होता जाएगा। ओके, सो पहले ये पॉइंट लिख लो, कंटिन्यूटी क्या होता है, देन आगे करते हैं। सो राइट डाउन, a function f of x, a function f of x is said to be continuous, a function f of x is said to be continuous at a point x equal to 3, x equal to a. A function f of x is said to be continuous at a point x equal to a if नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट, f is defined at every point, f is defined at every point on an open interval containing a. f is defined at every point on an open interval containing a. इसका मतलब है तुम्हारा फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। मैम क्लोज इंटरवल में नहीं है। नो, बिकॉज हम यहाँ पे सी फॉर x इक्वल टू 3 ये ऑलरेडी हम लोग 3 कंसिडर कर रहे हैं ना, ये वैल्यू Yes. हम लोग ऑलरेडी, बाकी के लिए हम वैल्यू चेक कर रहे हैं। इवन हम कंटेनिंग a कंसिडर कर रहे हैं, सी a उसके अंदर ही आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इसका कोई इशू नहीं है। Yes. नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x exist, limit x tends to a, f of x exist, okay। Third point, limit x tends to a, f of x equal to f of a, limit x tends to a, f of x equal to f of a। Done?
Yes. ओके तो ये तो हो गया फॉर जनरल फंक्शंस कि जहाँ पे तुमको एफ ऑफ ए का वैल्यू दिया होगा एंड देन फंक्शन दिया होगा, तो तुम लोग डायरेक्टली लिमिट फाइंड आउट करके चेक करोगे वेदर दिस लिमिट एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल और नॉट। बट अगर मेरा फंक्शन इस तरह से डिवाइड है दो पार्ट में, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये जो RHS है एफ ऑफ ए, अभी मुझे सपोज यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0, तो ए क्या हो गया यहाँ पे? 0 Zero. Zero. A is 0. That means ये RHS तुम easily find out कर सकते हो। f of a means f of 0 is equal to कौन सा फंक्शन कंसिडर करोगे? x। X. तो ये हो जाएगा 0, राइट? ठीक है, ये तो हो गया। Now what about this value? Limit x tends to 0 f of x, बट यहाँ पे मेरा फंक्शन तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है फॉर 0, Yes. राइट? Yes. तो ऐसे फंक्शंस के लिए हम LHS कैसे फाइंड आउट करेंगे? So you remember LHS limit and RHS limit? Do you? Yes. F dash. तो मैं वापस से रिवाइज करती हूँ व्हाट इज LHS एंड RHS लिमिट, अगर किसी को याद नहीं है तो। ओके सो सी ये मेरा पॉइंट है, राइट? सपोज ये मेरा पॉइंट है x, ए ले लो। सपोज ये मेरा पॉइंट है a, सो दो नाउ I have this two side, first one is LHS, second one is RHS। अभी x tending to a means I don't know मेरा वैल्यू x a से ग्रेटर होगा या फिर a से लेस होगा, राइट? यहाँ से सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं कि x is tending towards a, राइट? Yes. ऐसा कुछ बोला नहीं है कि x is greater than a या फिर x is less than a, this I don't know, राइट? सो अभी मेरे पास दो साइड है, LHS साइड एंड RHS साइड, मींस x मेरा LHS साइड भी हो सकता है, RHS साइड भी। LHS means what? x is less than a and RHS Negative means what? x is positive. greater than a, Greater than. राइट? सो जब x लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ आता है तो उस टाइम पे हम LHS लिमिट फाइंड आउट करते हैं, एंड जब x राइट हैंड साइड से आता है तब हम RHS लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट? एंड यू रिमेम्बर इसका नोटेशन क्या था? लिमिट x टेंड्स टू a रेज टू हम A माइनस, minus. बट एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि हम a नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, नो, ये सिर्फ एक नोटेशन है, ठीक है? ओके, Yes. एंड फॉर RHS लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। A raised to plus. नाउ अगर मेरा फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है तो हम दोनों के लिए फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? सो फॉर x लेस देन a, इसके लिए जो फंक्शन डिफाइंड किया रहेगा वो तुम यहाँ पे कंसीडर करोगे, एंड फॉर x ग्रेटर देन a जो फंक्शन डिफाइंड किया रहेगा वो तुम RHS के लिए कंसीडर करोगे, राइट? Yes. 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 तो ये हो गया LHS लिमिट एंड RHS लिमिट। सो सिंस हम यहाँ पे LHS में लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट आता है कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है? सो अभी यहाँ पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? एट x इक्वल टू 0, जब मेरा LHS लिमिट दैट इज x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, and RHS limit x tends to a plus f of x equal to f of a आएगा। You see difference? Yes. अगर मेरा फंक्शन Yes. सिंगल फंक्शन है तो तुम सिर्फ एक सिंगल लिमिट फाइंड आउट करो एंड चेक करो क्या वो f of a के इक्वल है। अगर मेरा फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है तब तुम्हें क्या करना है? LHS लिमिट फाइंड आउट करना है, RHS लिमिट फाइंड आउट करना है, एंड ये तीनों इक्वल होना चाहिए, x टेंड्स टू a माइनस f of x, f of a and this RHS limit. Got it? Yes. 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 Suppose कि yeah that's it, अभी लिख लेते हैं पहले एंड देन इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। So write down, हेडिंग डालो continuity from the left and from the right।
continuity from the left and from the right side. First point, a function f of x is said to be continuous. A function f of x is said to be continuous from the left at x equal to a. A function f of x is said to be continuous from the left at x equal to a if limit x tends to a minus f of x equal to f of a. Write down this. I repeat, a function f of x is said to be continuous from the right at x equal to 0 if limit x tends to a. Oh sorry, पहले मैंने लेफ्ट के लिए बोला ना केस. Yes. Yeah. Yes. A function f of x is said to be continuous from the left at x equal to a if limit x tends to a minus f of x equal to f of a. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड में अभी सिर्फ एक ही चेंज करना है. तुमने ऊपर जो लाइन लिखी है सेम लाइन आएगा, लेफ्ट की जगह बस राइट लिखो एंड इक्वेशन चेंज करो. Miss, first point repeat. हाँ, a function f of x is said to be continuous from the left. A function f of x is said to be continuous from the left at x equal to a if limit x tends to a minus f of x equal to f of a. सेकेंड पॉइंट में लेफ्ट की जगह सिर्फ राइट लिखना है, बाकी सब सेम है एंड इक्वेशन चेंज करो. हो गया क्या? Yes. 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 ओके, सो इधर तक सबको क्लियर है? Yes. 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 इसका थर्ड पॉइंट लिखो. ये हो गया RHS कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. नाउ फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा? जब ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगे तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. सो राइट डाउन. Third point, f is continuous at x equal to a. F is continuous at x equal to a. मैम थर्ड पॉइंट है. हाँ, third point. F is continuous at x equal to a if LHS limit, that means x tends to a minus f of x equal to limit x tends to a plus f of x equal to f of a. जब ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगे तब हम बोलेंगे f is continuous at x equal to a. ओके, okay, now can you do this? Can you tell me, is this function is continuous or not at x equal to 0? Find out LHS limit, मैम find थर्ड out पॉइंट वापस RHS बोलो ना. limit and f of 0 तो हमने find out किया ही है. मैम थर्ड पॉइंट बताओ ना. थर्ड पॉइंट वापस. Third point is f is continuous at x equal to a. F is continuous at x equal to a if this LHS, RHS and f of a तीनों equal हो तो.
Yeah, tell me, is this function is continuous at x equal to 0? Yes. Yes, right? Because LHS and RHS दोनों लिमिट 0 मिलेगा, isn't it? See, मैं फाइंड आउट करती हूँ यहाँ पे. अब मेरा फंक्शन यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है, तो हम LHS लिमिट फाइंड आउट करेंगे, RHS लिमिट फाइंड आउट करेंगे एंड देन f of 0 भी. सो f of 0 ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. f of 0 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस. ये हो गया फर्स्ट वन. नाउ कैलकुलेट दिस. लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, दिस इज इक्वल टू. नाउ अभी मैं LHS लिमिट फाइंड आउट कर रही हूँ, तो फंक्शन क्या लोगे? वेयर x इज लेस देन 0, वो फंक्शन तुम्हें यहाँ पे कंसिडर करना है. सो क्या आएगा? माइनस एक्स. Minus x. 0 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू. अभी वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, ये 0 मिलेगा. 0. सिमिलरली फाइंड आउट RHS लिमिट. अभी Zero. f of x क्या कंसिडर Zero. करोगे? X. x. तो 0. 0. सिंस ये वैल्यू, सिंस मैंने तुम्हें x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करने बोला है, इसलिए मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है. ठीक है. ओके, नाउ write down types of discontinuity. Types of discontinuity. Okay. Now I'll ask you a simple question. Suppose function define कर रही हूँ, f of x equal to 1 plus x, 1 minus x, x is greater than 1, x is less than equal to 1. Is this function is continuous? कैलकुलेट कर लो. No. 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 No, ma'am. f of 1 क्या आएगा? 0, 0. राइट? 1 minus 1 Yes. 0. Yes. अगर तुम LHS लिमिट फाइंड आउट करोगे तो फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा 1 minus x, ये भी मिलेगा 0. 0. बट x टेंड्स टू 1 प्लस, 2 आएगा. फंक्शन कंसिडर करोगे 1 plus x which is 2, 2. राइट? 2. Yes. अब मुझे बताओ, ये मेरा फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है या फिर लेफ्ट कंटिन्यूअस है? Left continuous. Left continuous. Left continuous है. Because this LHS limit is equal to f of a, right? बट मेरा Yes. RHS लिमिट इक्वल टू f of a नहीं है. So ये मेरा लेफ्ट कंटिन्यूअस है, बट ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है at x equal to 1. Yes. Okay. Yes. Yes. That means मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ओवरऑल. Yes. ओके, नाउ अभी मुझे ये बताओ, क्या हम यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो? नो, राइट? No. ओके, अंडरस्टैंड दिस क्लियरली. एक और एग्जांपल देती हूँ. सी, f of x equal to x when x is greater than equal to 2 and this is equal to 3 when x equal to 2. This function is continuous? No. 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 No, right? Why? Because लिमिट x टेंड्स टू 2, अभी यहाँ पे हम सिंगल टाइम लिमिट फाइंड आउट करेंगे बिकॉज हमारा फंक्शन सिंगली डिफाइंड है, एंड डायरेक्टली फिर f of 2 फाइंड आउट करेंगे. सो लिमिट x टेंड्स टू 2, x इक्वल टू 2, बट f of 2 is 3, 3. right? Yes. So this Yes. function is discontinuous. अगर मैंने
यहाँ पे 3 के जगह पे तुम्हें दिया होता f of 2 is equal to 2, तो क्या ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता? Continuous. Yes. 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 तो क्या हम ये वैल्यू ऐसे चेंज कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए? राइट, 3 को अगर हम रिप्लेस कर देंगे 2 ले लेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा ना? Yes. Yes. ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जहां पे अगर हम फंक्शन रीडिफाइन करें, रीडिफाइन मींस व्हाट, तुम ये कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ चेंज कर सकते हो, ठीक है, होल फंक्शन नहीं चेंज करना है। सो तुम फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हो सच दैट कि फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस हो एट दैट पॉइंट। ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नहीं ठीक है? समझा। ओके, सी, एक मिनट मेरा पेन गिर गया, 2 मिनट रुको। या चेक दिस, वापस से सोचो। सी, अभी मैंने यहाँ पे 3 दिया है तुम्हें, राइट? Yes. f of 2 is 3। फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस क्यों है? बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट? Yes. Yes. दोनों अगर इक्वल मैंने है। Yes. 3 के जगह पे तुम्हें 2 दिया, मैम ऐसे तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं? कंटिन्यूअस, सी यू कैन नॉट चेंज दिस, ठीक है? नो नो, वो हाँ बोलो। वैल्यूज मतलब वो जहाँ पे आपने 3 लिखा था वहाँ पे नंबर चेंज हाँ कर हाँ, सकते हैं? वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यस, सो क्वेश्चन Yes. ये नहीं है कि तुम्हें ये वैल्यू चेंज करना है, ठीक है? तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि क्या तुम अगर ये वैल्यू रिप्लेस करोगे, तुमने अगर फंक्शन रीडिफाइंड किया, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू के जगह पे तुमने रीडिफाइंड किया फंक्शन को एट f of 2 equal to 2, तो क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा? Yes. 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 ऐसे Yes. जो डिसकंटिन्यूटीज होते हैं इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब क्या कि हम डिसकंटिन्यूटी हमारी जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, समझा? Yes. Yes. ओके, ये टाइप है, ये सिर्फ तुम्हें आइडेंटिफाई करने आएगा क्वेश्चन में कि check whether the function is continuous at this point or not, and if it is discontinuous whether it is removable or removable। सिर्फ ये इतना चेक करना है तुम्हें, ठीक है? तो समझा कब तुम ये रिमूव कर सकते हो? Yes. 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 सो जनरल आइडिया इज जब तुम्हें ऐसे सिंगल फंक्शंस दिए हो ना, जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड हो, तुम वहां पे ये कर सकते हो रिमूवेबल, ठीक है? नाउ कम टू दिस, अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, राइट? Yes. So Yes. basically now this discontinuity is irremovable discontinuity, एंड तुम इसको ट्रिक कैसे याद रख सकते हो कि जब भी तुम्हारा फंक्शन ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड हो, LHS और RHS लिमिट तुम फाइंड आउट कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो डिसकंटिन्यूटी आएगा वो इरिमूवेबल होगा। इज इट क्लियर? Yes. 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 एंड इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, वेयर योर LHS लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHS लिमिट, ठीक है? सो राइट डाउन, हेडिंग डालो, फर्स्ट वन jump discontinuity। Write down a function f of x, a function f of x has a jump discontinuity, a function f of x has a jump discontinuity at x equal to a, a function f of x has a jump discontinuity at x equal to a if the left hand and right hand limits, if the left hand and right hand limits both exist
both exist but are not equal. Both exist but are not equal. That is, limit x tends to a minus f of x is not equal to limit x tends to a plus f of x. I repeat, check कर लो एक बार. A function f of x has a jump discontinuity at x equal to a if the left hand and right hand limits both exist but are different or not same. That is, limit x tends to a plus f of x not equal to limit x tends to a minus f of x. Done? Yes. Yes. Okay. Everyone, are you guys following? Yes. 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 Fine. Next point. Removable discontinuity. Removable discontinuity. If a function f is such that limit x tends to a f of x and f of a, if a function f is such that limit x tends to a f of x and f of a both exist and limit x tends to a f of x not equal to f of a and limit x tends to a f of x not equal to f of a, then f is said to have removable discontinuity at x equal to a. Then f is said to have removable discontinuity at x equal to a. Next line लिखो. This can be removed. This can be removed by redefining the function. This can be removed by redefining the function at x equal to a. This can be removed by redefining the function at x equal to a as f of a equal to limit x tends to a f of x. फर्स्ट सेंटेंस रिपीट करो. सॉरी रिपीट करना, सुनाई नहीं दिया. एक बार फर्स्ट सेंटेंस रिपीट करो. फर्स्ट सेंटेंस स्टार्टिंग से डेफिनेशन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बाद. नहीं ये अभी बोला दिस कैन बी रिमूव्ड Okay, okay. This can be removed by redefining the function. This can be removed by redefining the function at x equal to a as f of a equal to limit x tends to a f of x. डन मैम. Done? Okay.
So now third one is infinite discontinuities. Infinite discontinuity means what? Limit x tends to a minus f of x is either plus or minus infinity, or limit x tends to a plus f of x is equal to plus or minus infinity. For example, अगर हम फंक्शन डिफाइंड कर ले 1 अपॉन x एट x इक्वल टू 0, तब ये फंक्शन मेरा इनफाइनाइट जाएगा जब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट? Yes. 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 तो ऐसे ही लिमिट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. सो राइट डाउन. मैम प्लस और माइनस इंफिनिटी क्यों? या इसका भी एग्जांपल आगे आएगा तब बताती हूँ. बोथ कैन एग्जिस्ट, प्लस और माइनस. सी, अगर सपोज यहाँ पे मैंने लिया -1/x लाइक दिस, माइनस समझ रहे हो? Yes. ओके, सो राइट डाउन. हेडिंग डाला इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. Yes. Yes. लिखो, a function f of x is said to have a function f of x is said to have an infinite discontinuity. A function f of x is said to have an infinite discontinuity at x equal to a if write down these two condition. हो गया तो बताना. Done. Definition repeat. इसका डेफिनेशन रिपीट करूं. Yes. A function f is said to have an infinite discontinuity at x equal to a if this LHS and RHS limit equal to plus or minus infinity. ये दोनों लिख लो. हो गया क्या? Yes. ओके, सो आई गिव यू 5 मिनट्स. स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने जो भी डेफिनेशन लिखा है वो एक बार वापस से पढ़ लो, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है? एवरीवन कंप्लीट दिस. अगर ये कंप्लीट हो गया तो बताओ. थर्ड वन कर लेते हैं एंड देन स्टॉप करते हैं. हो गया? Yes. Yeah. No, miss, wait. No, miss. Wait. ओके ओके, कंप्लीट कर लो.
Okay, now tell me one thing. See, अभी हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं. Is it required to mention this question in PDF? No. और चलेगा because simple questions है ना, and मैंने यहाँ पे solve कर दिया already. Yes. Yes. Okay. थियोरी पार्ट मैं PDF दे दूंगी. Done? Yes. Yes. Everyone, हेमांगी. Yes, miss. Okay. अभी थर्ड वन देखो. f of x is equal to x square minus 9 upon x minus 3 when x is not equal to 3 and equal to 8 for x equal to 3. Okay. So अब तुम्हें यहाँ पे LHS and RHS लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, राइट? Yes. ओके. सो अभी तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज तुम्हें यहाँ पे चेक करना है, टू चेक दिस लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x is equal to f of 3 है या नहीं, ये तुम्हें चेक करना है, राइट? सो पहले Yes. RHS फाइंड आउट कर लो. तो f of 3 क्या आएगा? F of ये 3 ऑलरेडी 8 दिया है, 8. 8. राइट? तुम्हें सिर्फ ये LHS लिमिट फाइंड आउट करना है. लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x which is equal to limit x tends to 3. अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फंक्शन का, x square 9 minus 9 upon x minus 3. अब देखो, टू सॉल्व दिस लिमिट, अगर मैंने डायरेक्टली 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है 0 by 0, राइट? Yes. Yes. x हम plus डायरेक्ट 3 x वैल्यू नहीं minus 3. सब्स्टिट्यूट A करेंगे. square X plus 3 minus B x minus square. 3. Yes. Correct. X plus सो 3 x अगर minus तुम्हें फॉर्मूला याद है x raised to n minus a 8 raised square to minus 5 3 by square minus a when limit on x x tends to minus a, तब डायरेक्ट फॉर्मूला Yes. यूज करो. अगर नहीं याद है, सिंस ये x n raised to minus 2 1. वैल्यू है, तुम यहाँ पे फॉर्म x माइनस से x प्लस से यूज कर सकते हो. बट आई सजेस्ट कि फॉर्मूला याद रखो बिकॉज ये पावर ग्रेटर भी हो सकता है. सो x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये हम कैंसिल कर सकते हैं not equal to 6. since x Yes. is equal to 3. डिसकंटिन्यूअस है. ओके. discontinuous. अब ये वैल्यू Discontinuous. Discontinuous, ma'am. सो फ्रॉम 1 and 2 ये दो वैल्यू इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हें लिखना है फ्रॉम 1 and 2. फाइनल आंसर हमेशा मेंशन करना है. f of x is not equal to f of 3 and therefore f is discontinuous. सिर्फ यहाँ तक लिख के नहीं छोड़ना है, वो डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है वो तुम्हें मेंशन करना है, राइट? बिकॉज हम डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं. सो f is discontinuous at x equal to 3. 3. क्लियर? Yes. ओके, फाइन. मिस आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में. No, ओके, तो No. No. कुछ No, ऐसा है ma'am. जो समझ में नहीं आया. No. No.